हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं एक और वीडियो लेकर आया हूँ आपके लिए अपर निजी सचिव उत्तराखंड सरकार के बारे में, जो इसकी मेंस परीक्षा होती है उसी के लिए विशेष तौर पर मैंने ये वीडियो बनाई है। सो प्लीज़ लास्ट तक बने रहें इस वीडियो में। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको ये हर एक चीज़ बताने वाला हूँ। अधिक नंबर कैसे लाने हैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा दोस्तों। कृपया वीडियो को स्किप ना करें और अंतिम तक देखें। तो दोस्तों, ये हिंदी का मेंस एग्ज़ाम है 2020 अक्टूबर 2020 में हुआ था। तो इसके बारे में मैं पूरी आपको बताऊंगा जानकारी। तो देख लेते हैं। इसे 100 नंबर का ये पेपर होता है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने अंकित है। एक प्रश्न के सभी भागों का उत्तर आपको देना है। पत्र लेखन में अपना नाम, पता अथवा अनुक्रमांक ना लिखें। यदि अनिवार्य हो तो XYZ लिख सकते हैं। तो इसमें दोस्तों पहला जो सवाल था, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसके आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहले इसमें गद्यांश आया था। तो गद्यांश में से कुछ आपको प्रश्न उत्तर बनाने होते हैं। ये आपको हाई स्कूल और इंटर के बोर्ड परीक्षा में भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो वही है ये मेंस परीक्षा का पहला क्वेश्चन। इस बार गद्यांश थोड़ा टफ था, बट आसान भी था, लेकिन नॉर्मल था मेरे हिसाब से। तो दोस्तों इसमें से आपको पूरा पढ़ना है। पहले ये अच्छे से 2-3 बार पढ़ना है। मोस्ट लाइनें जो है अंडरलाइन कर लेंगे आप। उसके बाद आपको देखना है इसमें जो क्वेश्चन है, इसमें जो हाईलाइट शब्द होते हैं अंडरलाइन करे हुए होते हैं, और इसमें से ही वो शीर्षक पूछेगा आपसे और क्वेश्चन आंसर इसी में से बनेंगे। तो ये 20 नंबर का आता है। और दोस्तों इसको आप, अगर आपकी राइटिंग अच्छी है तो आप इसमें बहुत ज़्यादा नंबर इंक्रीज कर सकते हैं। बहुत ही मतलब कहने के लिए क्या बताऊं मैं आपसे कि हिंदी में जो अगर आपको नंबर ज़्यादा लाने हैं तो आप गद्यांश पे विशेष ध्यान दीजिए। तो देख लो आप, इसका पहला क्वेश्चन है कि हम कैसे कह सकते हैं कि शिक्षा किसी लक्ष्य को पाने का साधन है। तो इसमें आप अपने तर्क भी दे सकते हैं। गद्यांश में से तो आपको शब्द उठाने हैं, लेकिन एग्जामिनर ये देखता है कि बच्चे के द्वारा मतलब उसकी तर्क शक्ति क्या है ना। तो इसीलिए इसमें अपने तर्क भी दे सकते हैं। सबके लिए मुफ्त शिक्षा का क्या आशय है, तो इस हिसाब से उसमें से पढ़ के इसको लिखना है। 5 नंबर के क्वेश्चन है 5। उसके बाद है, इस कथन का क्या अर्थ है कि हम सबको जीवन के योग्य बनाने के लिए शिक्षा दी जानी चाहिए। इस गद्यांश का शीर्षक, दोस्तों देखो सिर्फ शीर्षक लिखना है। 5 शब्दों का शीर्षक होता है और 5 नंबर का है। 5 या 7 शब्दों से आप ज़्यादा का शीर्षक नहीं लिख सकते हैं, एग्जामिनर काट देता है उसको। ठीक है दोस्तों, ये पहला क्वेश्चन हो गया 20 नंबर का। उसका दूसरा क्वेश्चन आपका संक्षेपण आया था। संक्षेपण 1/3 लिखना होता है, 1/3 भाग। बहुत टफ संक्षेपण था, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा 10 नंबर में से आप जो है 5 नंबर इसमें ला सकते हैं। 1/3 भाग होता है। अगर ये 150 शब्द सामने लिखे हुए हैं तो इसके आप 1/3 बना लो। 150 का 1/3 वही होता है 45 के आसपास। तो इतना शब्द मतलब आधा पेज आप लिख सकते हैं। वहाँ पर हमें A4 साइज़ की कॉपी मिलती है, वाइट पेज की। तो आधा पेज आप लिख सकते हो संक्षेपण। आधे से थोड़ा सा ज़्यादा लिख सकते हो, बट आधे से अगर आप पूरा 1 पेज लिखोगे या 1.5 पेज लिखोगे तो आपके नंबर काट दिए जाते हैं एग्जामिनर द्वारा। एग्जामिनर सोचता है कि इसको पता ही नहीं है कि संक्षेपण है क्या। इसीलिए जो इनकी परिभाषाएं हैं वो भी याद रखनी है कि किस चीज़ का फॉर्मेट क्या है। ठीक है दोस्तों, ये 2 चीज़ें तो पक्की आती हैं, इस बार आई हैं, अगली बार भी आएंगी। तो इन चीज़ों को आपको ठीक से पढ़ के जाना है। और हिंदी की बुक्स आए हैं निबंध वाली, उसमें से ये सब आते हैं, ल्यूसेंट्स में से भी बनते हैं। और तीसरा क्वेश्चन दोस्तों, इसमें तीसरा पोर्शन जो है वो ये है, क्या कहते हैं, इसके बाद आपका इसमें पूछा गया था, क्या कहते हैं, पत्र लेखन में से आपके लिए कार्यालय ज्ञाप पूछा गया था शायद इसमें। हाँ, कार्यालय आदेश पूछा गया है। जो कार्यालय आदेश जो है आपका 10 नंबर का पूछा गया था। कार्यालय आदेश आप जानते हैं, कोई छुट्टी की सूचना या जो भी होती है, जो आदेश जारी किया जाता है, वो आया था। उसके बाद मैं बता दूं आपको दोस्तों, नंबर बढ़ाने का जो सबसे आसान तरीका है हिंदी में, लगभग 30 या 35 नंबर आप आसानी से ला सकते हैं। ये जो पोर्शन है मुहावरे वाला, 5 मुहावरे लिखने हैं आपको, 10 नंबर आपके पक्के। क्योंकि ये ऐसी चीज़ है, आप रिटन एग्ज़ाम के लिए भी तैयार करते हैं। हिंदी की परीक्षा होती है रिटन उत्तराखंड GK में, 10 नंबर आपके ये पक्के हो गए। उसके बाद 10 नंबर के आपके आते हैं वन वर्ड दोस्तों हर किसी को याद ही रहते हैं जो बच्चा तैयारी कर रहा है। देखो 20 नंबर आपके ये हो गए, 10 नंबर के मुहावरे, 10 नंबर के वन वर्ड।
ठीक है दोस्तों, और बहुत आसान पूछे गए हैं, आप खुद देख लो। जो मोक्ष चाहता है, जो कहा ना गया हो, एक समय में हुए हो, जिसकी माप तोल ना हो सके, एक ही बात को बार बार कहना। देखो कितने आसान है। उसके बाद दोस्तों पर्यायवाची आते हैं, सॉरी, उसके बाद जो है आपके 5 आते हैं शुद्ध एरर जो होती हैं। 5 आपको शुद्ध वाक्य लिखने हैं 10 नंबर के। दोस्तों 30 नंबर हो गए आपके, 10 20 10 30। इन 30 नंबर को आप आसानी से इंक्रीज कर सकते हो सबसे ज़्यादा, क्योंकि जिस बच्चे ने व्याकरण पढ़ी है, जिस बच्चे ने रिटर्न एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करी है, वो बच्चा इनमें सबसे ज़्यादा नंबर लाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैंने ये 35 नंबर का पोर्शन बिल्कुल ठीक करके आया था। मेरे को सारे याद करे हुए आ गए थे। ये पेपर मैंने दिया था, ये इतना आसान आ रखा था। आप खुद देखो, जैसे लिखा है सोहन आटा पिसा लाया, तो सोहन आटा नहीं, सोहन गेहूँ पिसा लाया होगा, क्योंकि हम नॉर्मल भाषा में जो शब्द बोलते हैं, देखो वो शब्द रखे हुए हैं। इन मिठाई और लस्सी पीकर हमने यात्रा की। दोस्तों देखो ऐसी है ये। इस तरीके से डाकुओं की मंडली कल रात इधर से गुजर रही थी। दोस्तों डाकुओं की मंडली नहीं, डाकुओं की टोली होती है। देखो पर्यायवाची, सॉरी 3 विलोम शब्द आए थे इसमें। शुष्क का आर्द्र हो गया, अक्षर का निरक्षर हो गया, उत्कर्ष का अपकर्ष हो गया। तो ये देखो कितने आसान आए थे। 3 नंबर आपके ये पक्के हो गए। 2 नंबर के आपके इन्होंने पर्यायवाची पूछ दिए, जो हर किसी बच्चे को याद रहते हैं। हाथी का पूछ दिया, कुछ भी लिख दो, हाथी का कुंदर लिख दो, मातंड लिख दो, मतंग लिख दो, कुंजर लिख दो। पुत्री का देखो तनिया हो गया, सुता हो गया, ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद दोस्तों नंबर बढ़ाने के लिए वैसे ये भी है, लेकिन इसमें इतने नंबर नहीं मिल पाते हैं। आपका जो है 500 शब्दों का निबंध आता है, जो 25 नंबर का होता है। उसमें न्यूनतम, जहाँ तक हमें जानकारी है, कम से कम 7 नंबर, जो एक क्या कहते हैं अधिसूचना है, उसके अनुसार कम से कम जो है एग्जामिनर आपको 7 नंबर देता ही है। अगर आपने चाहे कितने भी पेज लिखा है, वैसे 500 पेज जो है आपके, मैं बता दूं आपको, 3 पेज में आ जाते हैं दोनों साइड, अगर हम बनाते हैं उसको। तो इसमें आपको निबंध अच्छे से लिखना है। बच्चों को 10-10 12-12 नंबर भी आते हैं, लेकिन 12-13 नंबर से ज़्यादा नंबर किसी के नहीं आते हैं निबंध में, ये मैं आपको बता दूं। और हिंदी में जो मैंने आपको बताया है मेन चीज़ है, पत्र लेखन भी आता है, लेकिन पत्र लेखन की जगह इन्होंने इस बार कार्यालय आदेश पूछा, कार्यालय ज्ञाप पूछा, और वो भी होती है, उसमें विज्ञप्ति भी पूछ सकते हैं, औपचारिक अनौपचारिक पत्र भी पूछ सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों बहुत आसान प्रक्रिया है, आप अच्छे से तैयारी करिए। मैं इसके पार्ट 3, 4, 5 सब बनाने वाला हूँ अगली बार। दोस्तों 100 में से आपको इसमें 35 नंबर लाने अनिवार्य होते हैं, और 35 नंबर आपके जो इस पोर्शन में आपको लाने हैं मैं बता दिया है। वीडियो अच्छी लगी आपको तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। दोस्तों बहुत मेहनत से मैं आपके लिए इन्फॉर्मेशन ला रहा हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।